Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shri Ajay Mehta, District and Session Judge, Kangra, Dharamshala, all judicial officers, Shri Ajay Kochar, Chairman of Bar Council of Himachal Pradesh, Shri Lavnish Kanwar, President of High Court Bar Association, Shri Balram Sharma, Assistant Solicitor General, Dr. Nipun Jindal, Deputy Commissioner, Presidents of the Bar Associations of Kangra District, members of various bar associations, Mr. Kushal Sharma, Superintendent of Police Kangra, officials of district administration, NGOs, self-help groups, members of Panchayat Raj institutions, Asha workers, Anganwadi workers, law students, paralegal volunteers, all the beneficiaries under various welfare schemes, members of the print and electronic media, all invitees, friends engaged in the work of promoting it to the cause of the legal services to the poor and downtrodden, ladies and gentlemen. First of all, very good afternoon to all of you. I was going to say a very good morning, but now it's almost afternoon, so I'm going to make it short. At the outset, I want to thank all of you for coming this Sunday morning, this weather. It's a rainy day. Unfortunately, जैसे हमारे अशोक जैन साहब ने बताया, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस उदय ललित साहब आने वाले थे। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, और हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू वो भी आने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसीलिए नहीं आ सके। तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले की ये मंजूरी थी। आप लोग यहाँ हैं, ये प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम सब अवेयरनेस फैला सकें। मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम हम आप ही के लिए कर रहे हैं और लीगल अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। लीगल अवेयरनेस मतलब एक जागरूकता करने के लिए। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उदय ललित साहब, जब वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे नालसा के यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तब उन्होंने इतना काम किया और हमने उनके साथ काम किया। मैंने महाराष्ट्र में किया था जब मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था महाराष्ट्र का, जिससे सबीना ने हिमाचल प्रदेश में काम किया। लास्ट जब लोक अदालत हुई थी, उनके मोटिवेशन और गाइडेंस में पूरे इंडिया में, हमारे पूरे देश में करीब करीब 1 करोड़ केसेस सेटल हुए। हिमाचल प्रदेश में जैसे सबीना एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, उनके एफर्ट से करीब करीब 26,000 सेटल हुए केस। हमारा संविधान आर्टिकल 39 ये कहता है कि सभी को बराबर न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना जरूरी है। उसी लक्ष्य से हमने केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, लीगल सर्विसेज, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है, वो एक अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी नेशनल लेवल से लेके ताल्लुक लेवल तक काम कर रही है। और ये क्या काम कर रही है? ये काम ये कर रही है कि जिन
हमारे भाई बहन जो लीगल फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास हम जा रहे हैं और हम उनके अधिकार बता रहे हैं, हम उनका हक बता रहे हैं और उनको कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर किसी तरह आपके ऊपर अन्याय हो रहा है तो हम मदद करने तैयार हैं। ये अथॉरिटीज, जैसे मैंने कहा, आप अगर किसी को, हमने हर ताल्लुक लेवल पे भी टेलीफोन नंबर्स दिए हैं, अगर आप जा नहीं सकेंगे कोर्ट में, आपके घर के पास अगर जो नज़दीकी कोर्ट में है, वहाँ पे हमने ये अथॉरिटी बैठती है, हमारे जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरीज हैं वो सब बैठते हैं और वहाँ पे आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हमने टेलीफोन नंबर्स दिए हुए हैं, आप अगर जा नहीं सके तो आप एक टेलीफोन भी कीजिए और आपके पास हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, वो आएंगे और आपकी मदद करेंगे। ये आज़ादी के हमारे 75 साल हुए। इस 75 साल में हमने बहुत तरक्की की है, औद्योगिक है, आर्थिक तरक्की की है। तो सवाल ये उठता है, एक चित्र ये भी सामने आता है कि क्या ये तरक्की का लाभ सभी लोग फायदा उठा सकते हैं? हमारे कई गरीब और पिछड़ी जाति वर्ग के लोग जो हैं वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। हम देख रहे हैं कई लोगों को उनके अधिकार या उनके हक के बारे में पता भी नहीं। अब हम ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं, ये कैंप्स, ये हमारा लक्ष्य यही है कि हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, जागरूकता स्प्रेड करते हैं कि आप आइए, अन्याय बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमीर आदमी अगर उस पर अन्याय होता है तो अपने वकील के पास जाता है, क्योंकि उसके पास फीस होती है, वो कानूनी दरवाजे पे खटखटाता है। गरीब आदमी क्या करता है? गरीब आदमी ये सोचता है कि पता नहीं है कि उसके घर में जैसे बहू है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, या फिर घर में जो सास ससुर हैं उन पे अत्याचार हो रहा है, या किसी को हिस्सा नहीं मिल रहा है प्रॉपर्टी में। वो सोचता है मैं क्या करूं? गरीब आदमी ये सोचेगा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या कहाँ जाऊँ? तो हमारा यही कहना है, कोई बात नहीं, अगर पैसे नहीं है आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम मुफ्त में आपके लिए जो कानून से हो सके हम आपको वकील देंगे और एडवाइस भी देंगे। सबसे पहले तो हम कोशिश ये करेंगे, जैसे हम मीडिएशन करते हैं, हम दोनों पार्टी को बुलाएंगे, उसमें वकील देंगे और हमारी कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर हमने पैनल बनाए हैं जिसमें हमारे अच्छे बड़े बड़े वकील भी हैं। तो जो छोटे वकील हैं, जो जिनकी 5-6 साल की प्रैक्टिस हुई, वो लोग एडवाइस लेते हैं जिनकी 30-40 साल की भी प्रैक्टिस हो। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जितना हो सके बेस्ट ऑफ लीगल सर्विसेज आपको दे। तो यही हमने ये ठान ली है कि हमारी ड्यूटी है कि हम आपके पास आए और ये सब बताएं। जस्टिस विवेक ठाकुर साहब ने मीडिएशन की बात की, तो हम मीडिएशन क्या होता है? कभी कभी ये होता है कि भाई जैसे कहा कि भाई ईगो प्रॉब्लम हो जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने बताया कि इसे 2 भाइयों में 2 भाई पढ़ रहे थे, फिर एक भाई गया बाहर पढ़ने के लिए, अब्रॉड, इंडिया के बाहर। फिर उसने शादी की, इंडियन से ही शादी की, तो कोई राजस्थान के थे। तो जब उनके जो फादर गुजर गए तो प्रॉपर्टी का
बंटवारे का सवाल आया। तो छोटे भाई ने जो बाहर था, जब आए उन्होंने कहा कि भाई अपने सेटल कर लेते हैं, तो बड़े भाई ने कहा नहीं, मुझे सेटल नहीं करना है। अब फिर बड़े भाई ने केस किया। जब ये जज उनसे बात कर रहे थे कि भाई सेटल क्यों नहीं हो रहा, कि भाई उन्होंने दोनों भाइयों को चेंबर में बुलाया कि भाई क्या बात है। वो बातचीत में फिर पता लगा कि असल में प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा बात होता है मुझे प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई क्या बात है, बातचीत कीजिए। तब उसने बताया कि भाई नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो भाई ने शादी की है वो लड़की ही जो है वो मेरे सामने घूंघट लेके नहीं आती। तो कहने का मतलब यह है कि आप बातचीत कीजिए। मीडिएशन यही होता है। कभी कभी ये होता है कि आप बातचीत करने से काफी चीजें हल हो जाती हैं। कभी कभी कुछ और बात होती है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया। फिर ये तय हुआ कि भाई चलो जब बड़े भाई के सामने आएगी तो वो घूंघट लेके आएगी। ऐसे करके फिर सेटल हुआ कि भाई बातचीत में कई सारी चीजें निकलती है, भाई कहीं कुछ और प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज भी हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करते हैं, पार्टीज को बुलाते हैं, सेटल कराते हैं। अगर नहीं सेटल हुआ तो आपको वकील देंगे हम। हमारे आज जो स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पे, तो हम ये कहना चाहते हैं कि भी जो भी आप सब लोग ये फैलाए कि ये हमारी योजनाएं जो स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की है, स्टेट लीगल सर्विस, हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल, कई सारी योजनाएं, इस योजनाओं का लाभ उठाएं। आज ये स्टॉल्स है और हम इसीलिए स्टॉल लगाए हैं ताकि सबको पता लगे कि ये क्या योजनाएं हैं। और मुझे जो कहना था हमारे स्पीकर ने काफी कह दिया है, तो मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। और फिर धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सभी लोगों को, हमारे जजेस हैं, हमारे जो वकील हैं, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, हमारे सेक्रेटरीज, चेयरमैन जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और प्लीज गो ऑन, ट्राई योर बेस्ट एंड सेटल एज मेनी केसेस एज पॉसिबल। ये बहुत पुण्य का काम है, ये हमारी ड्यूटी है और ये आपका अधिकार है। थैंक यू वेरी मच।